जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों को ये बात तो पता है कि बहुत सारे बैंकों का, छोटे छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में मर्जर किया गया था। जितने भी छोटे छोटे सरकारी बैंक था, चाहे वो इलाहाबाद बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, विजया बैंक हो गया, आंध्रा बैंक हो गया, कारपोरेशन बैंक हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया। किसी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया, किसी को पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया, किसी को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया, किसी को कैनरा बैंक में विलय किया गया। ऐसे ऐसे सभी को किसी न किसी बैंक में विलय कर दिया गया। तो हुआ क्या कि जो छोटे छोटे बैंकों में जिनका खाता था, उसका खाता बड़े बैंकों में हो गया। खाता धारक को किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा। सिर्फ यही हुआ कि उनका बैंक चेंज हो गया, IFSC कोड चेंज हो गया, लेकिन बाकी चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ा। उनका जो पैसा था उसी तरह से सेम था, उनका FD था उसी तरह से सेम था, उनका किसी प्रकार का SIP था उसी प्रकार से सेम था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब क्या है कि सरकारी में कुछ और बैंक बचे हुए हैं जो छोटे छोटे हैं, जिसको मर्जर करने की बातें चल रही है, मर्जर करने की बातें हो रही है। आपको बता दूं, अभी भारत में सरकारी में 6 से 7 बड़े बैंक हैं। 6 बैंक है ऐसे बता दूं आपको, जो बहुत बड़े बैंक माना जाता है, जो गवर्नमेंट का है, सरकारी है, जिसमें सारे छोटे छोटे बैंकों का विलय किया गया। तो ये बैंक है, जैसे बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। ये 6 बैंक है, ये सरकारी बड़े बैंक है। इसके अलावा बता दूं कि छोटे छोटे सरकारी बैंक और बच गए हुए हैं, जिनकी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उतना अच्छा बिजनेस नहीं है, लेकिन ठीक ठाक बिजनेस कर रहा है, तो उसको विलय करने की बात चल रही है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यूको बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, IDBI बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया और बैंक ऑफ इंडिया। ये जो बैंक है, इसको भी विलय करने की बात चल रही है। इसको भी किसी न किसी बड़े बैंक में विलय किया जाएगा, या फिर हो सकता है कि ये 6-7 बैंक जो छोटे छोटे बैंक है, इनको 2 बैंक या 3 बैंक में कन्वर्ट करके आपस में ही बड़ा बड़ा बैंक बना दिया जाए। तो इससे देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कस्टमर है, वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं मर्जर क्या होता है, मर्जर होगा तो क्या होगा। तो जो प्रक्रिया पहले था सेम ही प्रक्रिया होता है। आपका अकाउंट है, कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका ATM कार्ड है, कोई असर नहीं पड़ेगा। आपका अकाउंट नंबर है, सेम ही रहता है, सिर्फ IFSC कोड चेंज हो जाता है। तो किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कोई FD है, किसी प्रकार का फिक्स आपने कर रखा है, SIP कर रखा है, किसी प्रकार का इन्वेस्ट कर रखा है बैंक में, सेम प्रोसेस रहता है, सेम इंटरेस्ट रहता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आता है। आपको फायदा होता है कि बड़े बैंकों में मर्जर होने के बाद आपको ब्रांचेज ज्यादा मिल जाते हैं। जैसे देना बैंक हो गया, आंध्रा बैंक हो गया, विजया बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया। इन सभी बैंकों का जो बड़े बड़े बैंकों में विलय हुआ था, चाहे वो SBI में हुआ हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ हो, चाहे आपको पंजाब नेशनल बैंक में हुआ हो, चाहे इंडियन बैंक में हुआ हो, चाहे यूनियन बैंक में हुआ, इस सभी बैंक का इतने ब्रांच है कि उन सभी बैंकों का कम ब्रांच था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ब्रांच है। तो लोगों को सुविधा और बढ़ गया कि हर जगह ब्रांच अब उसको उपलब्ध होने लगा। एक बड़ा बैंक में एक सिक्योर अकाउंट उनका हो गया। तो आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि सरकारी जितने भी बैंक है, चाहे वो छोटे बैंक है चाहे बड़े बैंक है, जितना मैंने आपको नाम बताया, तो सरकारी बैंक कभी भी डूबता नहीं है, दिवालिया नहीं होता। ये दिमाग में आप रखिए, एक चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, कभी भी वो न डूबेगा न दिवालिया होगा। पता है क्यों? क्योंकि सरकार ने एक ऐसा प्लान बनाया हुआ है, एक ऐसा कानून बनाया हुआ है, और RBI इतना सख्त है इसके तहत कि कभी भी कोई भी सरकारी बैंक, चाहे छोटा से छोटा सरकारी बैंक क्यों ना हो, वो नहीं डूब सकता। क्यों नहीं डूब सकता? तो आपने देखा भी हाल ही में, जैसे कि मान लिया, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि यूको बैंक का बिजनेस अच्छा नहीं होगा कल होके, IDBI बैंक का बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा कल होके। तो होता क्या है कि कोई भी जो सरकारी बैंक है, चाहे पंजाब में सिंध बैंक है, जिसका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा कल होके, अभी सभी की स्थिति ठीक है, लेकिन छोटे बैंक है, तो अगर स्थिति खराब होने लगती है तो होता क्या है कि उसके बड़े बैंकों में विलय कर दिया जाता है। चाहे उसको स्टेट बैंक में घुसा दिया जाता है, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में घुसा दिया गया, चाहे पंजाब नेशनल बैंक में उसको घुसा दिया गया, मतलब मर्जर जिसको कहते हैं, जिसे विलय कहते हैं, तो वो कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि लोगों का पैसा नहीं डूबता है, लोगों को भागदौड़ नहीं करना पड़ता है, लोगों को किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है, सिर्फ उनका बैंक चेंज हो जाता है, बाकी सेम प्रक्रिया रहता है। और वो जिस बैंक के ग्राहक होते हैं वो बड़े बैंक में चले जाते हैं, उस बैंक के कस्टमर हो जाते हैं। तो सरकारी बैंक कोई भी हो, वो छोटा हो बड़ा हो, कभी नहीं डूबता है, एक दूसरे में मर्जर कर दिया जाता है। इसीलिए लोगों का सरकारी बैंक में भरोसा रहता है। आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी जिनको पता है इस सभी चीज़ों के बारे में, RBI के रूल्स के बारे में, गाइडलाइन के बारे में, नियम के बारे में, तो उसको पता है कि सरकारी बैंक कभी भी दिवालिया नहीं हो सकता है, डूब नहीं सकता है, क्योंकि वैसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं उसको मर्जर करके उसको बचा लिया जाता है। इसी कड़ी में जितने भी छोटे सरकारी बैंक है उसको भी मर्जर करने की बात चल रही है। हो सकता है इसी 5 साल के कार्यकाल में इसको भी, सभी बैंकों को भी मर्जर कर दिया जाए।
हालांकि 5 साल मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से अपडेट आ रही है, खबरें आ रही है, लगता है कि बहुत जल्द इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। अब आपको बता दूं प्राइवेट बैंक में पैसा कितना सुरक्षित है। बहुत सारे लोग ये भी करेंगे, तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि प्राइवेट बैंक में भी सेम सरकारी बैंक का ही प्रक्रिया है कि उसी तरह के पैसे सुरक्षित है। और आपको पता ही है कि कितना भी पैसा है उस बैंक में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आरबीआई का रूल्स है, गाइडलाइन है, नियम है, जो ये कहता है कि कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, चाहे कोई भी बैंक हो दिवालिया हो जाता है, तो जो पब्लिक का पैसा होता है, जो कस्टमर का पैसा होता है, वो 5 लाख रुपए तक सुरक्षित होता है। उतना ही का भागीदार होता है बैंक, इंश्योरेंस रहता है, कवरेज रहता है जो आरबीआई आपको देगा। जैसे कि आपका अगर 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपया अगर बैंक में किसी बैंक में जमा है, बैंक दिवालिया हो गया, चाहे वो कोई भी बैंक हो, चाहे निजी हो या फिर सरकार का हो, तो होता क्या है कि आपको 5 लाख रुपये तक सुरक्षित मिल जाएगा। मतलब 4 लाख होगा 4 लाख मिल जाएगा, 3 लाख होगा 3 लाख मिल जाएगा, 2 लाख होगा 2 लाख मिल जाएगा, 5 लाख तक मिल जाएगा। लेकिन वही अगर 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया है, तो भी आपको 5 लाख रुपया ही मिलेगा उस बैंक से इंश्योरेंस के तहत। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा 3 बैंक में अकाउंट है, 4 बैंक में अकाउंट है, तो क्या डूबेगा तो क्या 5 लाख रुपया ही मिलेगा? मैं आपको बता दूं क्या एक साथ 4 बैंक, 5 बैंक, 10 बैंक थोड़ी ना डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है, कभी नहीं होता है। पहले तो मन से निकाल दीजिए आप कि अब कोई बैंक दिवालिया भी होने वाला है, नहीं होता है भाई, अब नहीं होगा। अब ऐसे ऐसे नियम आ गए हैं कि कोई बैंक दिवालिया नहीं होता है। ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि एक दूसरे को मर्जर ही कर दिया जाए। हो सकता है ऐसी परिस्थिति कोई छोटे बैंक में आए, कोई स्मॉल बैंक में आए, तो उसको हैंडल करने के लिए भी अब सरकार सक्षम है। पहले ही लोगों को आगाह कर दिया जाता है, पहले ही बता दिया जाता है, क्योंकि अब डिजिटल जमाना हो गया हुआ है। अब पहले जैसे लोगों के साथ बैंक में धोखाधड़ी नहीं होगा। फिर भी आप सतर्क रहे, सावधान रहे, अच्छे बैंकों में ही अपना अकाउंट रखें, भरोसेमंद बैंकों में ही अकाउंट रखें, और कम से कम 2-3 बैंकों में अकाउंट रखें, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी आए, कोई आफत आए, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़े। कोई दिक्कत आती है तो पैसे के एक खाते से दूसरे खाते में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पर्सनल राय दे रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मर्जर अगर कोई बैंक में कोई ब्रांच का हो रहा है, या फिर होने वाला है, या फिर भविष्य में होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे किसी प्रकार का आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार आपके ही हित में कर रही है, ताकि छोटे छोटे बैंक का बड़े बैंक में विलय हो जाए। और बड़े बैंक का ब्रांचेज बहुत अधिक होता है, सर्विस बहुत अधिक होता है, तो आपको असुविधा कभी भविष्य में ना हो। देखिए, सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।